नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। दरअसल अपडेट करीबी गांव जेवर खादर से है, यानी कि बढ़ैया से। गांव बढ़ैया में बीते 1 महीने पहले एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद में उसका शव अमरूद के एक पेड़ के पास में पाया गया था। पुलिस ने जांच करते हुए पोस्टमार्टम के बाद युवक का अंतिम संस्कार करा दिया था, लेकिन अब उसके परिवारजन लगातार उसे वे सुसाइड मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसी मांग को लेकर उन्होंने बीते दिन अपने गांव में ही एक पंचायत की थी। तमाम लोगों के बीच में उन्होंने ये मांग रखी थी कि पुलिस प्रशासन को इस बारे में मांग की जाए कि दोबारा से नए तरीके से जांच हो, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे की हत्या की गई है। तो इसी अपडेट को लेकर हमारी टीम मौका वारदात पर पहुंची थी, लोगों से बात की थी और घटना स्थल पर जाकर जो लोग वहां उस वक्त मौजूद थे उनसे बात की थी। नमस्कार दोस्तों, जेवर खादर गांव है, ये मढ़ैया के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। और मैं इस गांव में आज एक ऐसी परेशानी को लेकर हूं, ये तमाम गांव वाले यहां पर मौजूद हैं। आज से लगभग 1 महीना पहले कन्हैया नाम के युवक की मौत हुई थी और जो स्थिति थी मृत्यु की वो ये थी कि उसे यहाँ पर पाया गया था मृत अवस्था में। तो पुलिस ने कार्रवाई ये की थी, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया था कि ये मौत सुसाइड है। लेकिन ये तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम बस्ती के लोग मौजूद हैं, ये संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से। ये मांग कर रहे हैं कि और अच्छे से जाँच होनी चाहिए। इन्हें लगता है कि शायद वो हत्या थी और यदि वो हत्या थी तो उसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। गांव के कुछ संभ्रांत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है जी। देवी सिंह जी, अभी आप सिचुएशन बता रहे थे कि 5.5 फुट लंबाई थी उस लड़के की जिसकी मौत हुई थी और उसे यहाँ पर लटकाया हुआ दिखाया गया था, नीचे डेड बॉडी मिली थी। पूरी सच्चाई क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है जी, हम तो रहते हैं दूर। हमको जैसे सुबह पता चली कि वहाँ गांव में एक लड़का मर गया तो हम यहाँ आए तो हमें तो नीचे पड़ा हुआ मिला था। अच्छा। हमें लटका हुआ नहीं मिला, तो नीचे पड़ा हुआ मिला था। तो प्रशासन वाले बोले कि भाई इसकी वो पोस्टमार्टम करके लाते हैं और जब कार्रवाई करेंगे इसकी। तो आज तक ना ही तो उसकी कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है और ना ही हम तो ये चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए इसमें। तो आपको क्या लगता है ये सुसाइड नहीं था? नहीं, सुसाइड नहीं था जी, ये मौत थी। किसी ने मार के नहीं डाला था इसको यहाँ। पुलिस ने किस तरह से ये घोषित किया कि ये सुसाइड था? पुलिस ने तो इसका मुआयना किया जी, लड़के की 5 फुट 5 इंच लंबाई है और वो कह रहे हैं कि ये सुसाइड किया है। सुसाइड का कोई सुसाइड किया होता तो इस पे लटका हुआ मिलता, वो नीचे पड़ा हुआ मिला है। क्योंकि ये लंबाई तो शायद 5 फुट 5 इंच के लगभग ये लंबाई बैठेगी। हाँ, पूरी लंबाई है, इस पे नीचे पड़ा हुआ मिला है सर। वो मेरा नाम रामदेव है जी। जब सुबह की जो हल्ला मचा यहाँ के भाई वो लड़का मर गया, लड़का मार दिया किसी ने, तो हमें मौके पे आए तो हमें तो ये बताया कि ये जो बच्चा जो मरो का वो नीचे मिलो है। ठीक है, तो 112 नंबर पे यहाँ कॉल करिए। सौदान प्रधान जी आए यहाँ मौके पे, उन्होंने 112 नंबर पे इन्होंने ये हल्ला मचा रहे कि फलाने ने हमारा ये लड़का मार दिया है। तो उसमें पुलिस आई, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई उसे। पोस्टमार्टम हुआ तो इन्होंने उनसे किया कि जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने ये बोल दिया कि उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, कार्रवाई हम जब करेंगे। उस बात से परियोजना बारे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मतलब जो परिवारजन है जो रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस तो सुसाइड जो बता रही है या जो भी बता रही है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे बताएगी। तो फिर आपको कैसे लगता है? हमें तो ये लगे कि जी ये जो सुसाइड होती तो सबको पता चलता, हमें तो ये किसी ने मार के यहाँ डाल दिया है। पूरी बस्ती के यही है कि ये किसी ने मार के डाल दिया है। ये अपनी मांग कर रहे हैं परियोजना वाले और गांव वाले भी कि ये जो राज खुलना चाहिए कि किसने मारा है, ये कौन दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जा। तो ये लोग गांव वाले आप बड़े पुलिस अधिकारियों से नहीं मिले? पुलिस अधिकारी से यही मिले कि जी आज कार्रवाई होगी, कल कार्रवाई होगी, आज कार्रवाई होगी, बस ऐसे ही अनुशासन दे दे। अब उन्होंने नौके दिया है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप जाओ। जब ये परियोजना वाले उनके साथ दरोगा जी हैं, उनके पास जाते हैं तो परियोजना वाले उनको यो धमकाते हैं कि ये सुसाइड हुआ है, किसी का नाम खोला तो तुमको मैं जेल भेज दूंगा।
तो परिवारजन कौन से हैं, उनके परिवार वालों से मुझे मिला। आप परिवार से हैं, क्या नाम है उसका तुम्हारा? ललित। तो तुमने ही हमारे पास कॉल किया था? हाँ जी, मैंने आपके पास कॉल करी, मैं परेशान हो चुका था। मैंने आपके पास पुलिस हमारी बात को नज़रअंदाज कर रही है, जबकि हमें दोषियों पे पूरा शक के दौरे पे भी नहीं ले, मैं शक के दौरे पे उनको उठाओ, नाम दर्ज भाई हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अब हमारा क्या नाम है, ये पोस्टमार्टम पे वहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच रहे हैं, इनका क्या मतलब है वहाँ पे जाने का? तो पुलिस से आप अधिकारियों से बात की आपने? ये हमारी जो जांच कर रहे हैं ओम प्रकाश निषाद जो हमारे चौकी के इंचार्ज हैं, इनसे मैं 4-5 बार गया हूँ, जिसने ये मुझे उल्टा धमकाया, तू भी तो मार सकता अपने भाई को। मैंने कहा सर मैं मार सकता हूँ तो तुम जांच कीजिए न, तुझे अभी 2 थप्पड़ मैं भी डालूँ अंदर। इतना बोला, मैं वहाँ से क्या बोलता, मैं सीधा आ गया। फिर कुपपाल दिन के पास में सर ऐसा बोला जा रहा है मुझसे न, बेटा उसने सुसाइड करा। मैं सुसाइड कैसे करा उसने, ये तो बताओ मुझे। नीचे पड़ा हुआ मिला है वो, और दोषियों के साथ वो गया है, यहाँ से घर से ले गए वो लवा के। ये 4 लड़के इनके हमने नाम दिए थे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें दोषी और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमने मौजूद 4 नाम दिए थे, उन पर भी कोई पूछताछ। उनके साथ उसने शराब पी है, शराब भी पी है, वीडियो भी हम पे 1 मिनट की करीब की, उसमें स्पष्ट कह रहा साले तुझे मार दूंगा। उसमें वो वीडियो भी दिखाई ना, उसमें तो किसकी आवाज़ में, अगर आप आवाज़ की भी वो कहिए, उस लड़के को आवाज़ की वो निकल जाती है मैम, मैच हो जाएगी आवाज़। उस पर भी नहीं, वो तो वीडियो मैंने कहा वीडियो उसके मैंने कन्या के फ़ोन में से मैंने स्वयं ली है। आपने फ़ोन पे भी कोई उन्होंने जांच नहीं करी, फ़ोन भी मैंने बनवा के दिया है। मैंने CGR आई है ना, भी कोई CGR नहीं आई आपकी, जाओ सुसाइड। ये पुलिस वाले बोलते हैं मुझसे, यहाँ बुला के ले गए। मैं बोली रे यहाँ बेटी लगाई मैं बोली मैंने कि का करेंगे रे बाल को तुम, का कुछ चोरी करेंगे का ये मारेंगे, कहता ही हम कच ना कर रहे यहाँ ठाड़े हम हुक्का पीएंगे। मैं आई मैं लौट गई हूँ, फिर नासल फिर तो चलो गो यहाँ ना ले गए संग। तो गांव मड़हिया के इन तमाम लोगों का ये आरोप है कि पुलिस द्वारा उस युवक की जो घोषणा की गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सुसाइड बताया गया था और अंतिम संस्कार करा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर गांव के तमाम संभ्रांत लोग मौजूद हैं, गांव प्रधान भी हैं एवं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि वे सिर्फ एक सिंपल सुसाइड नहीं था, वे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे। ऐसे कर रहे हैं जी सर जी के ये समाज जुड़ी हुई है, समाज ही चली उठ के हमें, कोई ना इनको घर को बाहर कोई ना कोई इनके संग बेचारे संग। तो हम ये कह रहे हैं दूध को दूध पानी पानी है, जो ये बालक बता रहे हैं हुआ काट छाँट करवा रहे हैं हम। जैसे इन्हें बताइए कि यहाँ हल्ला छोरी ने भी कही है या छोरा ने कि फलाने ने मारे हैं बालक, वाजना भी जा रहे हैं, पुलिस रेज के आ गई है, CO FIO कोतवाल उतवाल, मैं तो बाहर हो वाजना बताइए इन्हें मुँह। तो उनने ये जब जांच कर रहे थे नो जी इन्हें मारो उन बालक ने पूछो 11 बजे रात के 11:30 बजे उठा कर ले गए। तो उन्हें नो पूछ लीजिए अब गए को हमारे बालक मरो मिलो, हमें कैसे मरो मिलो। क्या मांग कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी? इकट्ठा होने की ये जरूरी ने FIR करी, नाम दर्ज, उस पर कोई ही कार्रवाई नहीं हुई, तो ये अपनी कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं और इसीलिए आदमी इकट्ठे करे हैं। ये ऐसा है जी कि ये बॉडी इनकी सुबह यहाँ पड़ी हुई मिली, तो इन्होंने प्रशासन से कही कि भाई हमारी ऐसा है कि हमारी ये इन लोगों ने फलाने ने मारा है। वो बोले कि भाई इसकी पोस्टमार्टम करवा लाते हैं हम, और पोस्टमार्टम करके जब कार्रवाई जैसी भी होगी। तो अभी तक सर ना तो कोई कार्रवाई है, ना ही आज तक कोई प्रशासन की वो है। सभी बस्ती वालों को यही है कि भाई निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं इसमें। तो सर दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, और प्रशासन हमें ये है कि इसको जांच करके नहीं, सही तरीक़ा से जांच करें और दोषी को सज़ा मिले, निर्दोष कोई फंसे नहीं। तो दोस्तों, हालांकि इन ग्रामवासियों का कहना है कि पुलिस के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने उनसे बात की है, और अब जो वर्तमान के पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे गाँव में जाकर उस घटना स्थल पर पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर बहस।